हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? यार इन्होंने तो चाल ही बदल दी। एक कंपाइलेशन लाया हूं बड़े का और छोटे का, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का। बड़े मियाँ की आज से 6 साल पहले की भाषा याद है, छोटे मियाँ की तो अभी आपको बस 1 मिनट में सुनाता हूं। बड़ा मियाँ क्या बोलते थे? कागज नहीं दिखाएंगे। याद है? 6 साल बीते हैं और तब रिजवान अहमद बोलता था। देखिए एक और बात मेरी सच हो गई। मेरा बड़ा गोल्डन वीक चल रहा है कि बेटा कागज तो दिखाने पड़ेंगे, कि कागज हमारे बकरा खा गए और बकरे को हमारे दादाजी खा गए। ये नहीं चलेगा। ये सड़कों की टपोरी और छिचोरी भाषा है। एक दिन जब कानून का चाबुक चलेगा तुम सब लाइन पर आ जाओगे। 6 साल पहले आपका भाई बोलता था ना तो गालियां पड़ती थी। अब देखिए तेलंगाना में 25 से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। भाईजान बड़े परेशान है, हाय 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 हाय, बहुत परेशान है। बॉडी लैंग्वेज देखिए भाईजान की, बॉडी लैंग्वेज देखिए। वो तो आपको पता ही है इनके बात करने का तरीका। ए मोदी, ये वाली भाषा तो पता है ना, तू हमारे कागज देखेगा। ये भी तो बॉडी लैंग्वेज ना। आज देखिए कितनी बॉडी लैंग्वेज इनकी बदली हुई है। सुनिए क्या कह रहे हैं एसआईआर को लेके। कौम को वही समझा रहे हैं जो रिजवान 6 साल पहले समझाता था। वही सब चक्र घूम के वही साबित सही हो रहा हुआ है। कौन? डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद कि बेटा जो समझाता हूं समझ जाओ, नहीं समझोगे तो पछताओगे, जिल्लत उठा के समझोगे। भाई समझाता है इज्जत से समझ जाओ तो इज्जत बनी रहेगी, जिम्मेदारी बनी रहेगी। सुनिए बड़ा क्या बोल रहा है, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं उन तमाम वोटर्स से अपील कर रहा हूं कि जब 25 जून से एसआईआर शुरू होगा तेलंगाना में, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। आपसे गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। चलो तुमने कौम को समझाया तो कि किसी चीज को सीरियस तरीके से ले, वरना तुम तो हर बात पे कह देते हो कि मुल्क हमारे बाप का है, मुल्क हमारे बप्पा का है। हमें क्या जरूरत है सीरियसली लेने की। चलो इतना तो तुम में मेरी जान बदलाव आया। आगे चलो। बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूं कि यकीनन ये हमारी जिंदगी और मौत का एक मसला है। ओहो, तेलंगाना की एसआईआर अब इनके लिए जिंदगी और मौत का मसला हो गया है। और कह रहा है ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। अब मियां मौत से मुसलमान कहां डरता है यार? हम तो पैदा हुए थे जीने के लिए और हमें गाली देने वाले पैदा हुए थे मरने के लिए। तो ऐसी बातें करके अपने को छोटा क्यों करते हो कि जिंदगी और मौत का मसला है? जिए तो गाजी, मरे तो शहीद। कैसी बात करते हो यार, डरी डरी तुम लोग। बड़ा बुरा लगता है मुझको यार। आगे सुनो। जब आपको बीएलओ आकर बूथ लेवल ऑफिसर आपको फॉर्म देगा तो आप उस फॉर्म को पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मंजलिस के जिम्मेदारों को जो बीएलए हैं या फिर अगर आपको पढ़ना नहीं आता, मैं समझ गया ये किसको संबोधित कर रहा है। आगे चलिए। किसी अपने जानकार को जिस पर आप पर भरोसा है उनको बताइए और ये देखिए कि मैपिंग सही तरीके से हुई या नहीं हुई है। और मैपिंग अगर पूरे भारत में अगर किसी सियासी जमात ने वोटर्स का नाम को एसआईआर में शामिल होने के लिए अगर किसी ने काम किया और कर रही है तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। नहीं भैया, ये भी तो बता दो कि हिंदुस्तान में हम ही वो पार्टी हैं जो आज से 6 साल पहले बोल रही थी कि कागज नहीं दिखाएंगे। यही बोल रही थी। अब आपने एक बॉडी लैंग्वेज देख ली, वही चीज जो रिजवान समझाता आया है, डिट्टो। अब साहब इसके 6 साल पहले का इसका छोटे का एक वीडियो दिखाता हूं। छोटा कौन? समझ गए ना? नहीं समझे, नए लोग हैं नहीं समझेंगे। तो साहब छोटे का वीडियो दिखाता हूं, अब आप उसकी भाषा देखिए। इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं, कागज देखना चाहता है।
अरे 800 बरस तक। हाँ, अब ये छोटा बोल रहा है कि तू जो हमारे कागज देखना चाहता है, इस तरह नहीं बोलते, बताता हूं कैसे बोलते हैं। तू जो हमारे कागज देखना चाहता है, अरे हमने इस मुल्क पे 800 बरस तक जाबाजी और हुक्मरानी की है। एपिग्लॉटिस, आपको एपिग्लॉटिस यूज करना है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। आ अंदर से आवाज निकालिए, इस टाइप से, तो लोग कहते हैं सच्चा है, सच्चा है, ईमान वाला है। आगे चलिए। मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरे अजमत की निशानियां मौजूद हैं। मेरे आबा अजदाद ने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दिया, जामा मस्जिद दिया, कुतुब मीनार दिया। अरे हिंदुस्तान का वजीर आजम जिस लाल, वाह, तो भैया ऐसा है, तेरे हिसाब से अगर चार मीनार तो कुतुब मीनार तो लाल किला भी अगर तेरे खानदान वालों ने दिया और वो तेरा हो गया, इसका मतलब जितने भी नेशनल हाईवे बन रहे हैं वो तो गडकरी जी के हो गए। वो तो गडकरी जी के हो गए। इस हिसाब से तो यार ये लोग ना रहेंगे जाहिल। इनको कैसे दिमाग ठीक करूं? ये अपने आप अपना दिमाग ठीक करते हैं, कोई समझाता है तो दिमाग ठीक नहीं होता है। तो ये समझा रहा था इस बड़े का छोटा भाई खड़े होके इसी तेलंगाना में कि हमारे तू कागज देखेगा, हमने 800 साल तक यहां पर जाबाजी और हुक्मरानी की है। और आज देखिए क्या नौबत आ गई है कि तुमने एनआरसी का विरोध किया। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम एसआईआर ले आएंगे। एसआईआर पूर्णतः संविधान में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है, हम उधर से घुमा के कान पकड़ लेंगे और तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। अब आगे चलिए, एक और पॉइंट कवर कर लूं। ये सड़क पे नमाज को लेके क्या बोल रहा है। फिर से मुसलमानों समझा रहा हूं, जो मैं समझाता हूं वो ही हकीकत है। अब अगर तुम ये कहते हो रिजवान बदतमीजी करता है, तो हां वो तो मैं करता हूं। मुझे वो संस्कार और वो तरबियत नहीं मिली कि गाली देने वालों को मैं बख्श दूं, इसलिए बदतमीजी करता हूं। मैं इतना संस्कारी नहीं हूं। तुम गाली देना बंद कर दोगे, मैं तुम्हारी जलानी बंद कर दूंगा। डील करनी है तो कर लो मेरे साथ, वरना मैं पेट्रोल ठूसने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और बारूद मलने में तुम्हारे जले पर। अब सुनिए क्या बोल रहा है ये नमाज को लेकर। यहाँ पे ये मसला, नमाज पे मसला। अच्छा, वो जो यात्रा चलती उत्तराखंड से दिल्ली तक पूरी रोड ब्लॉक हो जाती, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? बीच में पंडाल डाल देते, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? ये बात सच है। नमाज होती रोड पे, कितनी देर होती भाई मेरे? ये भारत में तो हर मजहब का त्योहार तो रोड पे भी होता है ना। उसको नहीं देखते, उसको नहीं देखते, आंख अंधी हो जाती है। सुना साथियों, अब इसका भी जवाब सुन लीजिए जो इतने दिन बता रहा था। देखिए ये अपने भाषण में दो चीजें बड़ी चालाकी से मर्ज करते हैं, मिलाते हैं, जो मैं कुछ दिन से आप लोगों को भी समझाना चाह रहा हूं। ये पहले बात करते हैं नमाज की कि हम क्या सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, फिर तुरंत ये एक पलटी मारते हैं, बड़ा फाइन गियर बदलते हैं और ये कहते हैं कितने त्योहार सड़कों पर मनाए जा रहे हैं, क्या हम ईद और ईद उल जुहा की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ सकते। ये बड़ी बड़ी फाइन ट्यूनिंग कर कर अपनी बात को रखते हैं। जब एक आदमी सुनेगा उसके दिमाग में ये बात प्रिवेल करेगी कि साहब 20 मिनट 1 घंटा, मैं तो मानता हूं ईद की नमाज आप 1 घंटा का मान लो, भीड़ ज्यादा होती है, लोग पहले आके बैठ जाते हैं, कि साहब वो सही तो कह रहे हैं। लेकिन यहीं पर फिर झोल है जो ये नहीं बताते। ये कभी तुम्हें ये बोलते नहीं दिखेंगे कि तुम हमें साल में 52 बार सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ने देते। ये तुम्हें ये लाइन कभी नहीं बोलते दिखेंगे। ये कुछ नमाज की बात करेंगे, एकदम से ये त्योहार पर आ जाएंगे, फिर ये किसी यात्रा पर आ जाएंगे। यात्रा का भी जवाब सुन लो। अगर यात्रा के लिए ट्रैफिक रूल्स बनते हैं तो मुहर्रम का जलूस भी जहां निकलता है वहां भी ट्रैफिक रूल बनते हैं और जलूस को अनुमति दी जाती है।
पर चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे मुहर्रम का जुलूस हो, या सुबह कोई प्रभात फेरी निकले, वो तो खैर इतना सुबह निकलती है, उसको इन दोनों चीजों से उसकी तुलना नहीं कर सकती, पर समझाने के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। वो दोनों चीजें, यात्रा या मुहर्रम का जुलूस, सड़क पर चलता रहता है, यानी सड़क चलने के लिए है, पर क्योंकि भीड़ ज्यादा है तो वहां पर ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उसको थोड़ी सी गाइडलाइंस इशू कर दी जाती हैं। अगर हम 500 आदमी भी जुलूस की तरह निकलकर डीएम कार्यालय की तरफ या थाने की तरफ जाते हैं तो हमारे पीछे खुद ब खुद वो रास्ता रुकने लगता है जहां पर 500 आदमियों का जुलूस जा रहा है, चाहे यात्रा हो, चाहे मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे कोई पॉलिटिकल रैली हो या कोई विरोध प्रदर्शन हो। जब तक वो सड़क पर चल रहा है उसको उसकी अनुमति मिलती है। जब वो सड़क पर चटाई बिछाकर बैठ जाता है तब वहां से फिर उसको लाठी मिलती है। ये दोनों का फर्क फिर से समझा रहा हूं, कौम को समझना पड़ेगा, और फिर से समझा रहा हूं 53 बार नहीं 54 बार, भैया अलविदा मिला के 52 तो जुमे हो गए और 2 हो गई ईद उल जुहा और ईद उल फित्र, तो ये हो गया 54 बार, जिसमें जुमे के रोज हर मस्जिद के आगे रास्ता नहीं रोका जाता, लेकिन बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जिनके आगे रोका भी जाता है। और सबसे बड़ी बात, हम मुसलमानों ने एक ऐसा मैसेज कम्युनिटी में दे दिया है कि नमाज मजहब से ज्यादा, सड़क की नमाज मजहब से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन है। और कांवड़िए भी अगर सड़क पर बवाल करते नजर आते हैं तो उनकी घोर आलोचना होती है, उन पर लाठी भी चलती है, और बहुत सा हिंदू समाज खड़े होकर उनकी आलोचना डंके की चोट पर करता है कि इनकी गुंडागर्दी ने कांवड़ यात्रा को बर्बाद कर दिया है या बदनाम कर दिया है। लेकिन जब वो ही गलती कहीं और से होती है, नमाज के बाद जुलूस चलता है या पत्थर चलता है या पेट्रोल पंप चलता है या विरोध का अड्डा बनाया जाता है, तो ये बोलने वाले लोग कि इन लोगों ने नमाज को राजनीति का और पत्थर चलाने का अड्डा बना दिया है, कौम से खड़े नहीं होते। अब इतने सारे फर्क समझा दिए तुम लोगों को, 20 साल से अलग अलग तरीके से समझा रहा हूं। अब जिल्लत उठाई के या डंडा खाई के मेरी बात तुम लोगों को समझ में आती है तो मैं क्या करूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।